यह एक घर की कहानी है। उस घर में दो बेटियां माता पिता रहते थे। उन दोनों बेटियों के पिताजी खेती करते थे। वह सभी लोग एक गांव में रहते थे। वह गांव बहुत बड़ा था। एक दिन उसके पिताजी खेती कर रहे थे। तभी वह दोनों बेटियां अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि हमें शहर जाना है और वहीं पर पढ़ाई करनी है। गांव में अच्छे स्कूल भी नहीं हैं। उनके पिताजी उन्हें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन बाहर जाकर पढ़ने पर उनके पिताजी थोड़े नाराज़ हो रहे थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां अकेले ही किसी शहर में रहें। वहाँ पर किसी को नहीं जानती, इससे उन्हें परेशानी हो सकती है। इसलिए उनके पिताजी ने उन्हें शहर जाने से मना कर दिया था। उसके बाद दोनों बेटियां घर आ गई और अपनी माताजी से बात करने लगी कि आप भी पिताजी को समझाइए, हमें बाहर जाकर पढ़ना है। यहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं हैं जिससे कि हमारी पढ़ाई हो सके और हमें आगे बढ़ने के लिए शहर जाना ही होगा। उनकी माता ने समझाया कि तुम वहाँ पर अकेले कैसे रहोगी, किसी को जानती भी नहीं हो। वहाँ पर रहकर पढ़ाई करने से हो सकता है परेशानी भी आए, इसलिए तुम्हारे पिताजी शहर जाने से मना कर रहे हैं। लेकिन दोनों बेटियां यह सोचने लगी कि अगर ऐसे ही मना करते रहे तो पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी उनके पिताजी शाम को घर आए और कहने लगे कि तुम्हें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो यहीं से पढ़ाई कर सकती हो। उसके बाद उनके पिताजी खाना खाने लगे और खाना खाते वक्त उनकी माता ने कहा कि एक बार सोच कर देखिए, यहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, शहर में जाकर पढ़ाई हो सकती है। तभी उनके पिताजी कहने लगे कि मैं शहर जाने पर पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर इनकी देखभाल कौन करेगा, इस बात की चिंता मुझे बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर अकेले रहने में भी बहुत सारी परेशानी होती है, तुम्हें भी इस बात को सोचना चाहिए। शाम को कोई भी बात नहीं हो पाई थी और उसके बाद सभी लोग सोने चले गए। जब सुबह हुई तो उनके पिताजी को लगा कि उनकी बेटियां सही कह रही है, लेकिन वह भी बहुत परेशान थे। उन्हें वह अकेले भेजना नहीं चाहते थे। उसके बाद पिताजी खेत पर चले गए। माता ने कहा कि आज तुम दोनों बेटियां उनके लिए खाना लेकर जाना और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ गए हैं, इसलिए तुम उनसे दोबारा इस बारे में बात करना। हो सकता है कि मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दे दे। उसके बाद जब दोपहर हुई तो दोनों अपने पिताजी के लिए खाना लेकर खेत पर चले गए। उसके बाद पिताजी के लिए खाना आया गया था। पिताजी ने खाना खाना शुरू कर दिया और कहने लगे, पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारे जाने पर पाबंदी नहीं लगाता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं मना कर रहा था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो, तो मैं भेजना ज़रूर चाहता हूँ। इसके बाद दोनों बेटियां बहुत खुश हो गई। वह हंसती हुई घर पर चली गई क्योंकि उनकी बात को मान लिया गया था। जब शाम को पिताजी घर आए तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों बेटियों को भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए एक समस्या है जो कि उसका निवारण होना बहुत ज़रूरी है। तभी माताजी ने कहा कि क्या परेशानी है। उसके बाद कहा कि मैं दोनों बेटियों को भेज दूंगा, लेकिन तुम्हें इनके साथ रहना होगा। जब तक इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें वहीं पर रहना होगा, इनकी देखभाल करनी होगी। तुम भी समझती हो कि वहाँ पर भेजना समस्याएं वाला काम है और वह शहर है, गांव तो नहीं, वहाँ किसी को भी कोई नहीं जानता। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें उनके साथ रहना होगा, वहीं पर ही इनकी देखभाल करनी होगी जब तक कि इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। तुम वहीं पर रहोगी, जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब लेकर घर पर आ जाना, और जब तक समस्या है तब तक मैं यहाँ पर जो भी काम होगा अपने आप देख लूँगा, क्योंकि थोड़ी परेशानी तो हमें अपने बच्चों के लिए उठानी पड़ती है। इस तरह दोनों बेटियां और उनकी माता सभी लोग शहर में रहने चले गए और उसके बाद उनके पिताजी गांव में ही रहे और कभी कभी उनके पिताजी उनसे मिलने शहर जाया करते थे और उनका हाल चाल भी पूछा करते थे। हम जीवन में सभी लोग परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन कुछ परेशानी लेकर हम अगर किसी काम को सही कर सकते हैं तो हमें जीवन में वह कार्य जरूर करना चाहिए। यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। अगर हम परेशानी में आकर उन्हें सब कुछ दे सकते हैं तो हमें थोड़ी परेशानी भी सहनी पड़ सकती है, जिससे कि उनके भविष्य को हम अच्छी तरह से बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो और कौन ध्यान देगा।
हमें उनकी ओर ध्यान देना चाहिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, तभी हम अच्छे माता पिता कहलाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। आप अगर कोई कमेंट भी करना चाहते हैं तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हमें इसका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।